हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। आज का वीडियो हम उन नए गार्डनरों के लिए बना रहे हैं जिन्होंने अभी नई नई गार्डनिंग शुरू की है। उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देने जा रहे हैं। ये वीडियो मैंने पहले भी बताया है। अगर हमारे चैनल में नहीं जो लोग गए हैं, जो नए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए बताया कि देखिए, सर्दी में सबसे अच्छी फर्टिलाइज़र ये सरसों की खली होती है और लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है इससे, जो तुरंत ही पौधों पर असर डालता है। और अगर आप सूखा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो टाइम लगाएगा। इसमें इस समय जो आपने सर्दी में पाले से या मौसम की वजह से जो पेड़ बिल्कुल अस्वस्थ हों या कमज़ोर हों, उनके लिए ये रामबाण है, सरसों की खली। इस सरसों की खली को के साथ में हम इस बार तिल जानते हैं आप, जिससे लड्डू बनते हैं, उस तिली की खली भी है। इन दोनों को मिला के हम पानी में आज भिगो देंगे और 48 आवर्स भीगने देंगे। इसके बाद में पौधों में लगाएंगे। इसके फायदे ये हैं कि ये तुरंत तो असर करेगी। दूसरी बात है, जो सर्दी का प्रकोप पौधों में नहीं लग पड़ेगा, इसकी वजह से ये गर्म होती है और ये सर्दियों में इतनी महत्वपूर्ण होती है कि आप और कोई खाद डालें ना डालें, बस इसी को आप आधा आधा मग्गा सभी पौधों में डालते जाएं। पानी में मिला लें, इसको पानी में मिला के आप आधा आधा मग्गा हर पौधे में डाल दें। देखना फिर पौधों में क्या असर होता है इसका। ये मेरी बिल्कुल आजमाई हुई चीज़ है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो आज इसको हम बनाने जा रहे थे। पिछली बार हमने वीडियो बनाया था, मेरे चैनल पड़ा, उसमें केवल सरसों की खली ही थी। अब उसके साथ में इस बार मैं तिल की खली भी डाल रही हूँ। ये दोनों बहुत ही गर्म होती हैं और सर्दियों में पौधों में देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हम बना रहे हैं। अब देखिए, इसमें हमने 4 लीटर करीब पानी लिया है और ये खली को इस तरह से, नीम की खली को तोड़ तोड़ के डाल देंगे इस तरह से। इस तरह से सारी खली हमने, और ये खली का वजन है आधा किलो और ये भी आधा किलो है। दोनों आधा आधा किलो करके डालिए 4 लीटर पानी में। इसमें जब ये फूल के तैयार हो जाएगी 48 आवर्स के बाद में, आप इसमें 20 लीटर पानी में ये मिला देना। अगर आपको कम डालना है तो आप इसको 10 लीटर पानी में आधा मिला लेना, लेकिन मिलाते समय आप लकड़ी से चरा जरूर लेना। तो ये हम इस तरह से इसको हमने डाल दिया। ये जो सरसों की खली है ये 40 रुपए किलो की है और ये जो तिल की खली है ये 50 रुपए किलो की है। इन दोनों को हम आधा आधा किलो इस तरह से मिला के डाल दिया और फिर लकड़ी से ऐसे चला दिया। इस तरह से चला दिया और इसको आज ही नहीं, कल भी आप एक बार इसका ढक देना और ढक्कन खोल के ऐसे ढक के रख देना, और कल भी एक बार इसको चला देना और परसों चला के इसको मिला के और पानी में मिला लेना इस तरह से। एक ये तो नीम की खली को हो गया। ये आप हर पौधे में, चाहे मिर्ची को, टमाटर को, गोभी को, बैंगन, किसी भी पौधे में आप डाल देना। और फूलों में भी डाला जा सकता है और फलों में भी डाला जा सकता है। ये आप 15 दिन बाद में डालते रहो इसको सर्दी में, तो आपको किसी भी दूसरी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपके पौधे में कोई कीड़ा लगेगा और ना ही आपको दूसरी खाद डालने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो ये बहुत जल्दी असर करता है। अब ये आपको दूसरी चीज़ हम दिखाने जा रहे हैं। ये है बेस्ट डिकम्पोजर। इसका भी मैंने वीडियो बनाया था और मेरे चैनल में पड़ा है, और मैंने कहा था केवल एक बार ही बेस्ट डिकम्पोजर की डिब्बी को घोलना है। इसके बाद में आपको इस तरह से 1 लीटर अब ये बच गया है मेरे पास पहले का बना हुआ। मैंने फिर इसमें 20 लीटर पानी भर दिया है और ये 200 ग्राम गुड़,
ये डाले दे रहे इसमें, ये डाल दिया। और ये बचा जो पहले का बचा हुआ हमारा बना हुआ फर्टिलाइजर, वो जो लिक्विड था वो हम इसमें मिला दे रहे हैं, बेस्ट डिकम्पोजर का। इसी तरह से ये आप जब भी इतना ही रह जाए 1 लीटर, आप इसी तरह से बनाते रहिए, सालों साल आपको दोबारा बेस्ट डिकम्पोजर डालने की ज़रूरत नहीं है। केवल उसका लिक्विड बचे हुए में गुड़ डाल दो, पानी डाल दो और बस इसी तरह से तैयार होता रहेगा। और ये किस लिए इतना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय आप गर्मियों की तैयारी शुरू कर दी होगी, तो जो सॉइल आप बनाएंगे उसमें आपको 1-2 लीटर ये डाल देना और सॉइल 10-12 दिन के लिए बना के छोड़ देना, खाद डालना और उसके साथ में ही ये डाल देना। थोड़ी मिट्टी जब वो आपकी सॉइल गीली हो जाएगी इससे, फिर देखना आप क्या कमाल करती हो मिट्टी। दूसरी बात है, अगर आपके खाद आपको डाउट है कि थोड़ी सी कच्ची है, पूरी पक नहीं पाई है, खाद आपकी बिल्कुल सही पुरानी नहीं है, तो आप इसको डाल के 10-12 दिन के लिए छोड़ दीजिए। देखना आपकी कितनी जल्दी तैयार हो जाती है वो खाद, बिल्कुल गोबर पक जाएगा, ऐसे लगेगा 3-4 साल का पुरानी आपकी खाद है। और किस लिए ज़रूरी होता है कि इसमें आप कोई भी, जैसे आप बना रहे हैं किचन वेस्ट, उसको जल्दी आपको तैयार करना है तो इसका घोल आधा लीटर उसमें डाल दो, बस देखना कि 10-12 दिन में ही खाद जल्दी तैयार हो जाएगी। आपको अगर जल्दी कोई चीज़ तैयार करनी है खाद, तो इसको डालना, क्योंकि इससे केचुए बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं कहीं भी, चाहे सॉइल में हो या उसमें हो, तो केचुए खाद को भी जल्दी बना देते हैं और ये मिट्टी को भी बिल्कुल भुरभुरा कर देती है। तो अगर आपको पौधे लगाने, गमले तैयार करने, अच्छी मिट्टी बनानी है, तो आपको बेस्ट डिकम्पोजर का घोल जरूर रखना पड़ेगा। और इस तरह से बनता रहे। एक बार आप केवल एक डिब्बी खरीद लो, उसकी 1 जार आता है 20 रुपए का, उसको खरीद लो। इसी तरह से फिर सालों साल ये चलता रहता है। तो मैं तो अभी गर्मी की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए मैंने मिट्टी तैयार की है, तो उसमें खाद डाली है, नीम डाला है और वर्मी कंपोस्ट डाला है, बेस्ट डिकम्पोजर डाला है, सभी डाला, उसी में ये डालना था, इसलिए इसको हमने सब खत्म कर दिया डाल के। क्योंकि मैं सॉइल तैयार कर रही हूँ भिंडी लगाने के लिए, खरबूजे, लौकी, तोरई सब लगाने के लिए, तो उसके लिए मुझे गमलों में फिर गुड़ाई करके वो मिट्टी डालनी थी। तो उसके लिए बना के मैं 10-15 दिन मिट्टी छोड़ देती हूँ और ये लिक्विड डालती हूँ। तो मेरा लिक्विड ख़त्म हो गया था, मैंने फिर ये बनाया है। तो मैंने सोचा कि आपको भी ये सारी जानकारी दे दें, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको ये सारी चीज़ें जानकारी नहीं होंगी। तो पौधों में डालने के लिए मैंने खाद बनाई है नीम खली की और तिली की खली की। और मिट्टी में डालने के लिए, गमले में डालने के लिए पहले बोने के पहले ये डालना, लिक्विड बनाना था, तो ये भी हमें बनाना था। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बना के दिखाई हैं। और मेरा इस समय ये 3rd बैच चल रहा है, गोभी, बंद गोभी सारा का। 2 अक्टूबर से लेके अभी तक मेरे बराबर हम गोभी खा रहे हैं। और देखिए फिर ये नया बैच है, इसमें भी हमें आज खाद, परसों हम डालेंगे यही खली की खाद। उसके लिए मुझे तैयारी भिगोनी थी, तो मैंने आपको किस तरह से भिगोई जाती है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, गुड़ डाल के ये 6 दिन में फिर बेस्ट डिकम्पोजर 6 दिन में बनेगा, इससे पहले इसको यूज मत करना। तो इसको डेली एक बार लकड़ी से इस तरह से पूरा 25-30 बार कम से कम चला देना है, और चला के फिर ढक के रख देना। ढकते इसलिए है कि इसमें कचरा, कूड़ा और कोई कीड़े ना गिरे, इसलिए। नहीं तो कहीं भी रख दो, चाहे धूप में रख दो, चाहे छाया में रख दो, जहाँ भी आपके पास जगह हो वहाँ बना के इस तरह से इसको ढक के रख दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसा आपको उम्मीद है दिमाग का नया वीडियो खूब आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।